अब हम किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। माना यहाँ पर एक चार्ज है कैपिटल Q, जिसे हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं और वो फिक्स्ड है। ये किस वजह से फिक्स्ड है हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, बस हम इसकी वजह से फील्ड का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं। मान लीजिए हमने इसके चारों तरफ एक ये रीजन लिया है। इस रीजन में किसी पॉइंट C पर, B पर और A पर हमने टेस्ट चार्ज Q0 सब्स्टिट्यूट किया। ये पॉइंट्स कुछ इस तरह से थे कि A पॉइंट पर जब टेस्ट चार्ज है तो सोर्स चार्ज की वजह से उस पर कोई फोर्स लगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन। अभी इस डायग्राम में हम रिपल्सन बात कर रहे हैं। पॉइंट B पर भी सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है, लेकिन पॉइंट C पर जो Q0 है उस पर सोर्स चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं हो रहा। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट के हिसाब से या फील्ड के कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम बात करें तो C इज आउटसाइड द फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। तो यहां से हम फील्ड का कॉन्सेप्ट सबसे पहले माइकल फैराडे ने दिया था। तो अब हम यहाँ पे फील्ड को डिफाइन करें कि फील्ड है क्या। तो व्हाट इज फील्ड? कि सोर्स चार्ज के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी दूसरे चार्ज पर इसकी वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होता हो। तो फील्ड द रीजन अराउंड द सोर्स चार्ज और द रीजन इन विच अनदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्स ड्यू टू सोर्स चार्ज। अब यहाँ पर हम यूनिटरी मेथड से फील्ड के इफेक्ट को समझते हैं कि ये जो Q0 है उस Q0 पर इसकी वजह से फोर्स लग रहा है Q। तो अब समझना कि Q0 पर लगने वाला फोर्स है F, तो यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स F बाय Q0। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q0 टू द मैग्नीट्यूड ऑफ Q0 प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखेंगे। तो यहाँ पर कन्वेंशन है direction of electric field is the direction of force experienced by Q0 placed at that point। अब ये Q0 क्या रहा? ये जो Q0 है ये टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लिया जाता है और एज लीस्ट एज पॉसिबल। टेस्ट चार्ज का पॉजिटिव लेना जरूरी नहीं है, लेकिन एक कन्वेंशन है, उस वजह से हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट है न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट न्यूटन पर कूलाम रहा। अब हम इसमें अगर मीटर का मल्टीप्लाई कर दें तो न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय कूलाम इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर जूल डिवाइडेड बाय कूलाम मीटर। तो जूल पर कूलाम को हम आगे पढ़ेंगे वोल्ट भी कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट या तो न्यूटन पर कूलाम कहें या फिर वोल्ट पर मीटर। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह बना सकते हैं।
अब अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को मोर प्रिसाइसली बताना हो तो हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F बाय Q नॉट लेते हैं। तो टेस्ट चार्ज को जितना हो सके उतना छोटा लिया जाना चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज छोटा नहीं है तो वो खुद का ही फील्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने के लिए जो टेस्ट चार्ज ले रहे हैं वो छोटे से छोटा लेना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डिफाइन कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे कैसे फोर्स लगता है अब हम वो देखना चाहते हैं। तो अब हमारे पास में है फोर्स ऑन चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब यहां पर हम दो सिचुएशन लेते हैं। एक बार हमने सोर्स चार्ज पॉजिटिव लिया और एक बार हमने सोर्स चार्ज नेगेटिव लिया और हम इस लाइन पर, ये दोनों ही अलग अलग केसेस हैं। तो फर्स्ट वाले केस में अगर इस लाइन पर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना चाहते हैं तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वहाँ पर हमने पढ़ा है टेस्ट चार्ज रखा जाता है जो बाई कन्वेंशन पॉजिटिव होता है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, यहाँ पे हमने पढ़ा था डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फर्स्ट वाले केस में इस टेस्ट चार्ज पर रिपल्सन का फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है। सेकेंड वाले केस में अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये रहे। अब हम एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं कि एक बार यहाँ पर हमने प्लस Q चार्ज रखा, प्लस Q1 कह दिया और इसी सिचुएशन में एक बार माइनस Q2 चार्ज रखा। अब हम फर्स्ट केस में प्लस Q1 पे रिपल्सन लग रहा है, सेकंड केस में प्लस Q1 पे अट्रैक्शन लग रहा है। ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दोनों ही केस में प्लस Q1 पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रहा। तो वी कैन conclude that force on positive charge in electric field is parallel to direction of electric field. In the same way, अब हम माइनस Q2 की बात करें तो फर्स्ट केस में माइनस Q2 पर सोर्स चार्ज की वजह से अट्रैक्शन रहा, सेकेंड केस में माइनस Q2 पर सोर्स चार्ज की वजह से रिपल्सन रहा। तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल रहता है। तो अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड के पैरेलल और नेगेटिव चार्ज पर फोर्स हमेशा फील्ड के एंटी पैरेलल होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम किसी पॉइंट पर या अलग अलग तरह से डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड चार तरह के हम डिफाइन कर सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कांस्टेंट या पहले वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मीनिंग हुआ कि किसी किन्हीं भी पॉइंट्स पे, ठीक है, ये फील्ड है, इस फील्ड के इन तीनों पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड
एज वेल एज डायरेक्शन सेम रहो। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स आर सेम। तो ऐसा फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। नॉन यूनिफॉर्म क्लियर हो गया, जहां पे अलग अलग पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अलग अलग हो सकते हैं। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ एट अ पॉइंट changes with time। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें किसी एक पॉइंट पर, गिवन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या डायरेक्शन चेंज हो रही हो या दोनों एक साथ चेंज हो रहे हो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे ये टाइम के साथ सेम हो। अब हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हमने एक सोर्स चार्ज लिया कैपिटल Q, जिससे स्मॉल r डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बाय डेफिनेशन हमने यहाँ पे Q0 रखा, तो इस Q0 पर लगने वाला फोर्स ये इस तरफ होगा F। इस F की वैल्यू F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर R कैप है। और इस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ फोर्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, तो F बाई Q के हिसाब से करेंगे तो ये हो गया KQ बाई R स्क्वायर R कैप, या इसे हम KQ बाई R क्यूब वेक्टर R भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए हम न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट को रेफर करेंगे।